हेलो ऑल, दिस इज सोनू अग्रवाल तोदी। वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज हम ईवीएस का पेपर वन का जो फैमिली एंड फ्रेंड्स टॉपिक है उसके अंदर का सब टॉपिक फौना जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो में कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट लेके आए हैं। एंड आज फौना कंप्लीट हो जाएगा, आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बिफोर कवरिंग दिस चैप्टर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब डाइव टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। एनिमल्स में प्रजनन कैसे होती है ये पढ़ रहे हैं हम लोग। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स बच्चे पैदा करते हैं एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, इट इज वेरी वाइटल प्रोसेस एंड इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस को कंटिन्यू करने के लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लीजिए, अगर ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान, अगर आगे सारे इंसान बंद कर दे अपने प्रजनन करना या बच्चों को पैदा करना, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि नए बच्चे तो होंगे ही नहीं ना। यूनिवर्स के अंदर, अर्थ के अंदर तो बच्चे होंगे ही नहीं, नए इंसान होंगे ही नहीं, पुराने वाले सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर कहाँ से आएगा? सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी वाइटल प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटिंग इज रेस। तो ये लागू हमारे इंसानों पे तो होता ही होता है, एनिमल, प्लांट किंगडम, सबके ऊपर ये लागू होता है। ओके, देयर आर टू वेज बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूसेस। अब हम लोग यहाँ पे एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो ही देख रहे हैं। ठीक है, सो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। एक तो है बाय लेइंग एग्स और दूसरे है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जैसे हम अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, वैसे एनिमल्स भी कुछ है जो बहुत एनिमल्स है जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है? आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, अगर आप लोग ये नोट करके रखोगे इधर, एनिमल्स विथ ईयर्स, hairs on the body gives birth to young ones। जिन एनिमल्स के ईयर्स विजिबल है, आप देख सकते हैं बाहर से ही, वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी बाहर से दिख, हेयर्स जिनके बाहर से दिखते हैं, आउटसाइड द बॉडी हेयर्स दिखता है, ईयर दिखता है, कान दिखते हैं, वैसे सारे एनिमल्स क्या करते हैं? वैसे सारे एनिमल्स दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। एंड एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी ले एग्स। ये दो चीज से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ एंड एनिमल दैट लेज एग। ठीक है, हेयर्स दिखता है बाहर बॉडी के, ईयर, कान दिखते हैं हम लोग, है ना, हम लोगों को भी तो कान बाहर दिखता है। तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स दे गिव बर्थ। एंड जिनका नहीं दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए ना, कोई भी चिड़िया है या फिर रेप्टाइल्स जैसे फ्रॉग हो गया, कुछ वैसे एनिमल्स के कान तो दिखते नहीं है ना, एंड हेयर भी, बॉडी उन लोगों को स्लिपरी भी होती है, हेयर्स नहीं होती उनके, तो वो एग ले करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एनिमल दैट ले एग्स। अब हम लोगों को ये तो मालूम है कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स एग ले करते हैं बोल के, लेकिन हमें ये तो मालूम नहीं कि एनिमल्स भी ले एग करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं क्या क्या है ये सब। एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं? ये सब एग्स ले करते हैं। ठीक है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। ऐसे बिल्ड नहीं करते हैं बर्ड्स नेस्ट, ओके, अपने खुद के रहने के लिए नहीं बनाते, जैसे हम लोग घर खुद के लिए रहने के लिए बनाते हैं, वैसे नहीं। बर्ड्स नेस्ट तभी बनाते हैं जब उन्हें एग्स ले करना होता है। ठीक है, फ्रॉग्स, अब फ्रॉग्स क्या है? फ्रॉग्स कहाँ पे अपना एग्स ले करते हैं? फ्रॉग्स अपना एग पानी में ले करते हैं, खुद बाहर रहते हैं पानी से, मगर एग्स ले करने के समय पे वो पानी के अंदर होते हैं, एंड पानी के अंदर ही वो लोग एग्स ले करते हैं। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना, फ्रॉग पानी के अंदर, ये जो काला डॉटेड स्पॉट्स दिख रहा है आपको, ये सब एग्स है उसके। ठीक है, रेप्टाइल्स सच एज लिजर्ड, स्नेक्स आल्सो ले एग्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या है? रेप्टाइल्स जैसे जो रेंगते हैं वो सब, है ना, तो ये रेंगने वाले कीड़े भी क्या करते हैं? अपने एग्स ही ले करते हैं। ओके, and then is various insects like butterfly, housefly, cockroaches etc. also lay eggs। सारे insects, जितने भी insects हम लोग देख सकते हैं, जितने भी हम लोग इंसेक्ट्स हम लोग को पता है कि ये कैसे होते हैं इंसेक्ट, वो सारे इंसेक्ट्स एग ले करते हैं। ओके, नाउ हियर इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात भी आप लोग नोट करिएगा, दैट कुकूज एंड कोयल ले द एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। क्रो जो बर्ड है, एक दूसरा क्रो, कौवा, उसके नेस्ट में
कुकू और कोयल अपने एग्स ले कर देते हैं, बिकॉज वो सिमिलर होते हैं, क्रो के एग के साथ सिमिलर होता है। तो क्रो बेचारा समझ में नहीं आता उसे, ये मेरा एग नहीं है, ये कुकू का या कोयल का, उसे समझ में नहीं आता, वो उसे हैच करता है, अपना समझकर हैच करता है। तो कोयल एंड कुकू दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं ये वाला, ठीक है। नाउ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, animals that give birth to young ones are called mammals। जो animals अपने जैसे ही छोटे बच्चों को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं हम, mammals। और mammals को हिंदी में स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। the baby develops inside mother's womb, मदर के वुम के अंदर, गर्भ के अंदर वो बच्चा डेवलप करता है, एंड देन द मदर गिव्स देम द बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ, अब बर्थ के बाद क्या होता है, बर्थ के बाद दे फीड ऑन मदर्स मिल्क टिल दे लर्न टू ईट। अब हमारे इंसानों में भी तो बच्चा छोटा है तो मदर्स मिल्क में ही फीड करते हैं ना वो, फिर बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है वो खाना सीखता है, उसके बाद वो मदर्स का मिल्क छोड़ता है। तो वैसे ही एनिमल किंगडम में भी बच्चे जब तक छोटे होते हैं वो मदर्स के मिल्क पे ही डिपेंडेंट रहता है, वो मदर्स का मिल्क ही पीते हैं, एंड देन बाद में वो धीरे धीरे कैसे छोड़ते हैं, जैसे जैसे वो बाहर की चीजें खाने लगते हैं वैसे वैसे मदर मिल्क वो छोड़ते जाते हैं, ठीक है। नाउ हियर दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, whales and dolphins they live in water but they give to young ones। whales और dolphins क्या है, they are fishes, right? fish है, पानी में रहते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये भी एनिमल्स के जैसे ही यंग वंस को बर्थ करते हैं, देते हैं, जन्म देते हैं, एग्स ले नहीं करते, वो यंग वंस को जन्म देते हैं, ओके। एंड अदर इज बैट, बैट दो अ बर्ड गिव्स बर्थ टू यंग वंस। बैट एक पक्षी है, ठीक है, बर्ड है, फिर भी हम लोगों ने पढ़ा बर्ड एग्स ले करता है आगे वाले स्लाइड में, राइट। बट बैट एक एक्सेप्शन है, एक बर्ड होते हुए भी वो एक अपने यंग वंस को पैदा करता है, उसको जन्म देता है। अब इसमें आप ऐसे पिक्चर देख के भी आप पता कर सकते हैं ना, देखिए हम लोगों ने आगे बोला था कि एक डिफरेंशिएट करने के लिए कि जिसके कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं या फिर जिसके हेयर्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं वो सब बर्थ करते हैं अपने बच्चों का। तो बैट में देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, जो कान दिख रहे हैं, तो ये भी बताता है कि अच्छा बर्ड के पास कान है, बाकी बर्ड्स के पास तो कान नहीं होता, बैट के पास तो कान है। सो बैट गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करिए, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। सेंस ऑर्गन इन एनिमल्स हम लोगों में कौन कौन से होते हैं, इंसानों में भी तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी सिमिलर 5 ऑर्गन्स ही होते हैं। व्हाट आर दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन, जिससे हमें टेस्ट वगैरह सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ये सब दीज आर सेंस ऑर्गन्स, राइट। सो सेंस ऑर्गन बर्ड्स में, एनिमल्स में, सब में होते हैं, मगर किसी किसी में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पावर वाले सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सेंस ऑर्गन्स इन बर्ड्स। बर्ड्स में क्या है, some special birds like kites, eagle and vultures can see things 4 times more than humans so that they can recognize their prey from the distance। 4 बार 4 टाइम्स ज्यादा दिखता है उन्हें हम लोगों से, ह्यूमन से, इंसानों से, सो दैट अब आपको पता ही है ना, ईगल वल्चर बहुत हाइट पे उड़ते हैं, तो उतने हाइट से भी वो अपने प्रेयर मतलब अपने शिकार, उस शिकार को वो अपने देख लेते हैं एंड ऊपर से डायरेक्ट अपने शिकार के ऊपर वो लोग कूद पड़ते हैं। दे कैन सी फ्रॉम द हाइट, बहुत ऊंचे उड़ते हैं और वहां से भी उनको उनके शिकार दिख जाता है, ठीक है। नाउ नॉक्टर्नल एनिमल्स कैन ऑल्सो सी व्हाइट एंड ब्लैक कलर। अब ये भी एक स्पेशलिटी है, सेंस ऑर्गन है। नॉक्टर्नल एनिमल मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि नॉक्टर्नल एनिमल क्या है। नॉक्टर्नल एनिमल मतलब जो एनिमल दिन भर तो सोता है लेकिन रात में जगता है, रात में उड़ता है, उस टाइप के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स। इसमें बर्ड्स खाली नहीं, एनिमल्स भी कई आते हैं, ठीक है। और इन्हें किस तरीके दिखते हैं, हमें तो रंग बिरंगा दिखता है ना, हमें रेड ब्लू ग्रीन सब दिखता है कलर, लेकिन ये नॉक्टर्नल एनिमल्स का क्या है, इन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखते हैं, उससे कलर का डिफरेंशिएट नहीं होता इनके साइड्स में, ओके। एग्जांपल्स आर आउल, रकून, ये सब एग्जांपल है नॉक्टर्नल एनिमल्स के। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन करके प्रॉपर्ली याद करिए इसको। नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में भी जैसे बर्ड्स का हम लोगों ने देखा ना, स्पेशल फीचर्स है, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है या फिर कोई
किसी और के नेस्ट में एग ले कर रहा है, वैसे ही एनिमल्स में भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. एंड व्हाट इज दैट स्पेशल फीचर्स? दैट स्पेशल फीचर इज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन. अब हम लोगों को इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में आता है, जैसे आपको एग्जांपल पता होगा, जेब्रा. जेब्रा के स्किन में हमें क्या दिखते हैं? उसको स्ट्राइप्स दिखते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट लंबे लंबे स्ट्राइप्स दिखते हैं. लेकिन वो स्ट्राइप्स नहीं है, वो क्या है? हेयर्स ऑन द स्किन. वो हेयर्स इस तरीके से उनकी स्किन में होते हैं कि वो स्ट्राइप्स जैसे नजर आते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे स्ट्राइप्स नजर आते हैं. वैसे ही टाइगर के शरीर में भी तो स्ट्राइप्स दिखते हैं. तो वो स्ट्राइप्स अलग से बने हुए नहीं है, वो हेयर्स है, वो पैटर्न है उनके, वो हेयर्स से बने गए हैं. ठीक है. एंड एक इंपॉर्टेंट बात ये याद करना है कि हर पैटर्न, एनिमल्स का हर पैटर्न सेम नहीं होता है. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट एलिफेंट्स. एलिफेंट्स के बारे में एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये एलिफेंट का ये नोट बना दिया, आप लोगों को इजी हो जाए एग्जाम के टाइम पे, आप लोगों को समझ में आए इसलिए. There are no male elephant in the herd. They leave as they turn 14 or 15. तो एक एलिफेंट एक झुंड में रहते हैं एलिफेंट्स. ओके, झुंड. एलिफेंट का झुंड को क्या कहते हैं हम लोग? एलिफेंट का झुंड को हम लोग हर्ड्स बोलते हैं, राइट? सो हर्ड्स में अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मादा जो लेडी एलिफेंट होती है वो तो होती है, लेकिन मेल जो पुरुष होते हैं वो नहीं होते हैं हर्ड के अंदर. ठीक है. जितने भी झुंड होते हैं उसमें सिर्फ मादा ही होती है हर्ड. द फीमेल एलिफेंट होते हैं वहां पे. और मेल एलिफेंट का क्या होता है? जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो अपना हर्ड को छोड़ के, अपने झुंड को छोड़ के वो चला जाता है. इसीलिए झुंड में कभी भी छोटे छोटे बच्चे तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन 14-15 साल से बड़े और मेल, बड़े बड़े एडल्ट मेल आप लोगों को हर्ड में नहीं दिखेगा. अगर कभी भी हाथी का झुंड दिखे तो उसमें या तो बच्चे ही होंगे या फिर सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स ही होंगी. ठीक है. An adult elephant can eat up to 100 kgs of leaves or twigs in a day. एक दिन में एक बड़ी अडल्ट हाथी कितना खा सकती है? 100 केजी बराबर के लीव्स या फिर ट्विग्स खा सकते हैं. ओके. एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली 2 to 4 hours a day. एक दिन में 24 घंटे के अंदर एलिफेंट 2 या 4 घंटे ही सोता है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोता है. ठीक है. तो आप लोगों को इससे सीखनी चाहिए कि अरे एग्जाम टाइम आ रहे हैं तो हमें सोना नहीं है, हमें एलिफेंट की तरह थोड़ा जागना भी है और पढ़ना भी है और कुछ समझना भी है. ठीक है. पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट इज दैट. द मड keeps their skin cool. Now this is important. Why is this important? क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि हाथियों का शरीर कैसे ठंडा होता है, वो कैसे ठंडा रहते हैं, वो या फिर वो कीचड़ में क्यों लोटपुट करते रहते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको क्या लिखना आंसर? क्योंकि वो मट्टी से नहाते हैं, मट्टी में डूबे रहते हैं. दैट मीन्स इस वो लोग, उन लोगों को उनके स्किन को कूल करने की जरूरत होती है, और स्किन को कूल करने के लिए वो अपने आप पे मट्टी डालते हैं, सो दैट द मड कीप्स देम कूल. ठीक है. उनके स्किन को कूल रखेगा. फिर हाथियों का बड़े बड़े कान होते हैं, है ना? तो इतने बड़े बड़े कान का क्या काम है? सुनने के लिए तो नहीं ना, दूर तक सुनाई दे, ऐसा तो नहीं है. काम इसका क्या है? फैन की तरह काम करता है, वो हिलते रहता है फैन. वो लोग, उनको गर्म लगती है, वो हिलाते हैं फैन, और ये उनको ठंडक पहुंचती है. सो द बिग ears ऑफ एलिफेंट इज यूज्ड एज फैंस, उन खुद को कूल करने के लिए. अब there are 10 to 12 female elephants and young ones in a herd. एक झुंड के अंदर कितने एलिफेंट्स होते हैं? तो एक झुंड के अंदर 10 से 12 एलिफेंट्स होते हैं, फीमेल एलिफेंट सारे, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं. बच्चे तो आप मेल फीमेल दोनों ही होता है. एंड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड. हर्ड के उस झुंड का सरदार जो कहते हैं ना, वो कौन होता है? तो अब मेल तो है ही नहीं, तो जो सबसे बुजुर्ग हाथी है उस झुंड के अंदर, वो क्या होता है? वो उस झुंड का सरदार होता है, या फिर हेड ऑफ दैट हर्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स. ओके. अब हम लोगों ने क्या सीखा है? बर्ड्स मतलब हम लोगों को समझ में क्या आता है? बर्ड्स मतलब दे फ्लाई, उड़ते रहते हैं, है ना? ट्री के ऊपर रहते हैं, एग ले करते हैं, यही पता है हमें बर्ड्स का. लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड के बारे में मैं लेके, क्योंकि नॉर्मली सभी को पता होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं. So ostrich and emu are non-flight animals. They are animals. Ostrich and emu are non-flight animals. They run instead of walking or walk. या फिर रन करते हैं या धीरे धीरे वर्क भी कर लेते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. बर्ड्स तो है,
मगर फ्लाई नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल आए आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एग्जाम्पल दो हमें, जो कोई भी बर्ड जो उड़ नहीं सकता है, तो वो आप क्या लिखोगे? आप उसे ऑस्ट्रिच या एमू बोल के उसका डेफिनेशन दो। और पिक्चर में आप देख रहे हो, जो ऊपर वाला पिक्चर है ये है ऑस्ट्रिच का, जो थोड़ा पतला सा दिख रहा है, दिस वन इज ऑस्ट्रिच। एंड दूसरा वाला जो पिक्चर है वो है इमू का, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंट, थोड़ा मोटा होता है इमू, ऑस्ट्रिच थोड़ा लंबा लंबा टाइप का होता है, ठीक है। And now, owl can almost fully rotate their head as it has fixed eye sockets. That is, their eyeballs cannot rotate. So, owl, अब ये भी एक different type का bird है. This is also a different type of bird. And what is the speciality of this bird is that they can rotate their head almost in all the directions. अब हमें अगर किसी तरफ देखना होता है, हमें किसी साइड में देखना होता है, तो हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हैं, राइट, देखने के लिए। अगर राइट देखना तो राइट घुमा लेते हैं, ऊपर देखना ऊपर देख लेते हैं, आईज को घुमाते हैं। मगर आवर्स व्हाट डू? दे रोटेट देयर हेड, पूरा का पूरा सर ही घुमा लेते हैं। अगर उन लोगों को ऊपर देखना पूरा सर ऊपर, अगर पीछे देखना ना पूरी की पूरी सर ही घूम जाती है उनके पीछे। सो द स्पेशलिटी ऑफ आवर इज दैट दे कैन रोटेट देयर heads in almost all directions and the eye socket are fixed. Okay, now egret birds and buffalo have symbiotic relationship. Now what does this mean, symbiotic relationship? Symbiotic relationship means एक दूसरे के ऊपर dependent होना is called symbiotic relationship. and यहाँ पे egret bird और buffalo का एक symbiotic relationship है। ये symbiotic relationship क्या है ये हम लोग आगे देखते हैं। egret bird is often seen on a buffalo's back as it feeds on parasites of buffalo's back. ये पिक्चर में आप देखिए, जो ये व्हाइट कलर की चिड़िया दिख रही है आपको, ये एग्रेट बर्ड है और ये हमेशा बफेलो के पीठ के ऊपर ही दिखेगी नजर आपको। Why? Because ये डिपेंडेंट है बफेलो के ऊपर। बफेलो के शरीर में जो कीड़े होते हैं उससे वो अपना गुजारा करता है ये एग्रेट बर्ड। और बफेलो को क्यों चाहिए एग्रेट बर्ड? अपने ऊपर क्यों रखता है? हटा भी तो सकता है, पूंछ से हिला के उसको उड़ा भी तो सकता है, लेकिन नहीं, बफेलो तो अपने पीठ को खुजला नहीं सकता ना, क्योंकि वहां पे तो कीड़े मकोड़े चल रहे, तो उसको खुजली भी तो आती होगी। तो इसके लिए बफेलो, अगर एग्रेट बर्ड वो कीड़े खा लेते हैं तो उससे बफेलो को राहत मिलती है। तो बफेलो इज डिपेंडेंट ऑन एग्रेट बर्ड एंड एग्रेट बर्ड इज डिपेंडेंट ऑन बफेलो फॉर हिज food, for its food. Okay, that's why they have a symbiotic relationship. ये भी important है, आप याद करिएगा, ठीक है। Now we'll be reading about reptiles. Reptiles मतलब क्या होता है? Animals that crawl are called reptiles. पैर नहीं होते उनके, वो रेंगते हैं, है ना। तो these are called reptiles. अब सबसे एग्जाम्पल जो reptiles के आपको दिमाग में सबसे पहले जो आएगा वो तो ऑब्वियसली मुझे भी वही आ रहा है, एक स्नेक है ना। तो that is a reptile. So they do not have any external ears. Reptiles के external ears नहीं होते हैं, जैसे animals के cow, dog, buffalo या human being, उनके सबके external ears होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, वो होते हैं। मगर reptiles में external ear नहीं होता। So मैंने पहले आपको बताया था, अगर external ear नहीं दिखता है, so what do? They will lay egg, right? So external ears reptiles के पास नहीं है, that means automatically they will lay egg, है ना। So now next point is they can only feel from the vibration coming from the ground. उन्हें सुनाई नहीं देगा क्योंकि कान तो है ही नहीं ना, तो कैसे सुनेगा? तो how do they find out कि कुछ आ रहा है मेरे तरफ या कुछ हो रहा है मेरे आजू बाजू बोल के? तो ये वाइब्रेशन, जो वो तो जमीन में रेंगता है, तो जमीन से जो वाइब्रेशंस आते हैं उससे उन्हें पता चलता है कि कुछ हो रहा है मेरे आसपास, ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल आई टोल्ड यू स्नेक्स, राइट। अब रेप्टाइल जो भी हमारे दिमाग में आता है, तो हजारों करोड़ों पता नहीं कितने हैं स्नेक्स के, वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, राइट। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज ओनली 4 ऑफ द स्नेक्स आर पॉइजनस। सिर्फ 4 तरह के स्नेक्स हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं। कोबरा, करैट, रसल वाइपर और दुबिया and saw scale viper or apple. So ये 4 तरह के ही स्नेक्स है जो पॉइजनस होते हैं पूरे संसार में, बाकी के स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। तो ये 4 नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत बारी आते हैं ये क्वेश्चन, और ये 4 ही तो है नाम, बाकी के नाम तो आपको याद ही नहीं करना। तो 4 नाम तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि हजारों करोड़ों स्नेक्स की वैरायटीज में सिर्फ ये 4
है जो है poisonous. So you have to learn this name. This is important. Okay. When snake bites, poison enter through fangs, that is two hollow teeth. Now we know that snake bites through the teeth, है ना, through those two teeth, जो तीखे तीखे teeth होते हैं, those teeth are always hollow. उधर से ये स्नेक का दो teeth जो निकला, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, फिर भी एक थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो दो teeth निकले हुए रहते हैं, वो दो teeth को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल दोस teeth as fangs, okay, and they are hollow, मतलब खाली रहता है, खोखला रहता है अंदर से, एंड दोस टीथ, उसके अंदर से आपको क्या निकलता है? उसके अंदर से आपके अंदर पॉइजन निकलता है, स्नेक का पॉइजन उस फैंग्स के अंदर निकलता है. नाउ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको, यू नो, ऑब्जेक्टिव टाइज में आ सकते हैं कि स्नेक्स के कितने टीथ होते हैं, 10 20 4 5 कितने होते हैं, तो यू विल हैव द राइट आंसर विल बी इट हैज 2 टीथ. ओके, डोंट ट्राई द 4 5, कुछ नहीं होता, उसके 2 ही दांत होते हैं. Medicine of snake bites are made from snake's poison. Snake bite किया, snake ने आपको bite किया, तो आपको snake bite का medicine भी snake poison से ही मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लीजिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही स्नेक बाइट का जो भी मेडिसिन है वो स्नेक पॉइजन से ही बनता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेम्बर. नाउ हनी बी. सो हनी बी के बारे में क्या बोले? हनी बी हम लोग को सबको पता है, मधुमक्खी, राइट? दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लीची टाइप्स फ्लावर. अब लीची टाइप फ्लावर क्या होता है? मतलब जिसके अंदर से मीठा रस निकलता है उसे लीची टाइप फ्लावर्स कहा जाता है, यानी कि नेक्टर, जो मीठा रस है उसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? नेक्टर कहते हैं, राइट? एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स. द हाइव, बी हाइव मतलब जो घर जो बनाते हैं ये लोग, जैसे बर्ड्स का नेस्ट होता है, तो बी का रहने का जगह क्या है? हाइव है, बी हाइव है. बी हाइव के अंदर, हर बी हाइव के अंदर एक क्वीन होती है. वो क्वीन क्या करती है? उसका काम क्या होता है? एग्स ले करने का काम होता है. ओके, नाउ व्हेन डू द बी क्वीन ले एग्स? एक समय भी तो होता है एग्स ले करने का, हमेशा तो नहीं ले कर सकते. सो दे ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर. दिस इज द eggs laying period of bees. Okay, so it's the best time to start beekeeping. If you are interested in beekeeping as your business also, so you should take this note that the best time to start beekeeping is from October to December, because October to December is the time to lay eggs. And lay eggs मतलब there are many bees, so आपके पास bee hive में बहुत सारे bee होंगे. Most of the bee in the hive are worker bees. Most of the bees in the hive में बहुत सारे bees रहते हैं, and most of them are workers. वो जाते हैं, nectar collect करते हैं, लाते हैं, रखते हैं, hive में collect करते रहते हैं. ठीक है, they are all workers. They collect nectar from flowers for honey. तो नेक्टर जो मीठा जूस निकलता है फ्लावर से, वो कलेक्ट करते हैं, और उसी जूस जो फ्लावर से निकला होता है वही आपका क्या होता है? बाद में हनी बनता है बी हाइव के अंदर जाने के बाद. द मेल बीज have no special role as workers. अब हमें क्या सीखना है? यहाँ पे देखना है, मेल बीज का कोई स्पेशल रोल नहीं है एज वर्कर्स. ओके, मेल बीला ऐसे ही है, वहां पे कोई स्पेशल रोल बिल्कुल भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज टाइगर. ओके, टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल भी है ना, आपको ये भी याद रखना चाहिए. टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. सो टाइगर का क्या होता है? दे में कंज्यूम अप टू 40 kgs ऑफ मीट एट वन टाइम. एक टाइम के खाने पे टाइगर कितना खा सकता है? 40 kg मीट खा सकते हैं वो. ठीक है, इट हैज 6 times मोर कैपेसिटी, साइट कैपेसिटी देन ह्यूमंस इन द नाइट. रात में हम इंसानों से वो 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है टाइगर्स. दे हैव सच ब्रिलियंट आइट साइट. ओके, दे कैन मेक डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीव्स and sound of animals moving on the grass. They have such capabilities, इतने अच्छे capabilities है that they can differentiate between the rustling of the leaves. अगर वो हवा से leaf हिल रहा है वो, and the animals, अगर animal वहाँ पे कहीं पास में animal move कर रहा है, इस दोनों आवाज में tigers can differentiate, they can easily differentiate the noise of the rustling of leaves or the sound of the animals moving on the grass. Okay, they have very good capacity. They can move their ears in different directions. Why is this? They have this capacity of listening because they can move their ear almost all directions. They can move their ear. Their hearing capacity is very sharp. That's why
How is it sharp? Because they can move their ears in all directions and listen to the noises that is being made around them, and they can differentiate between the noises. Now, no two tigers have the same stripe. We have learned it earlier also. Na? The stripes is because of the hair, presence of hair on the body. It's a pattern, right? So every tiger, the pattern on every tiger is different. No two tigers have same stripes. For example, for every human beings have different fingerprints, right? We know that every human, किसी का मैच नहीं होगा fingerprints. वैसे ही tigers के भी किसी के फिंगर सिमिलर सिमिलर दिखता है मगर मैच नहीं होता. They, no tigers have same stripes. Okay. नाउ कम्स स्लॉथ. यस, स्लॉथ मीन्स सबसे आलसी जो होता है ना, उसे स्लॉथ कहते हैं. जैसे हम लोग स्लॉथिंग बियर ऐसे बोलते हैं ना, जो आलसी होते हैं उन्हें. तो स्लॉथ भी एक एनिमल है. पिक्चर में आप देखिए, यही है स्लॉथ. सो स्लॉथ आर एनिमल मैमल्स हु लुक लाइक बियर. बियर जैसे दिखता है मगर बियर होता नहीं है. ओके, ये बियर से डिफरेंट होते हैं मगर दिखते बियर जैसे हैं. इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल. अब हम लोगों ने आगे बोला था ना नॉक्टर्नल एनिमल, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल दिया था आउल का, रकून का. वैसे ही एनिमल का अगर आपको कोई पूछे कि नॉक्टर्नल एनिमल कौन है, तो आपका एग्जांपल आएगा स्लॉथ. ओके, नॉक्टर्नल मतलब दिन भर तो सोता है, रात में वो जागता है, तो इससे दिखाई भी कैसा देता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा इससे भी. ठीक है. इट स्लीप्स अराउंड, देखिए कितना सोता है 24 घंटे के अंदर. ये 17 आवर्स इन डे टाइम बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री. ट्री में उल्टा लटक के ये 17 घंटे सोता है, दिन भर सोता है. और 24 घंटे के अंदर कितने, अगर 17 आवर्स सोएगा तो आप ही कैलकुलेट करें कितना जगता होगा ये, कितना आलसी होगा ये, है ना. दैट इज व्हाई इट्स नेम इज स्लॉथ. द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. जिस ट्री में वो रहता है, द ट्री ऑन विच दिस स्लॉथ लिव्स eat the leaf of those trees itself. दूसरे ट्री में नहीं जाता है, ये उसी ट्री में खाता है फिर सो जाता है. Okay. Now, sloth lives for about 40 years. इसका लाइफ स्पैन क्या है? The life span of a sloth is for 40 years, and in that time they move around only 8 trees. 40 साल में सिर्फ 8 trees ही इसमें ये जाता है इधर उधर जाने का हिसाब से. Only 8 trees, you go in different 8 trees. His lifespan is 40 years and it only moves around in 8 trees. Just imagine how alsi this sloth should be. So sloth is a mammal. It sleeps for 17 hours. It's a nocturnal animal. It eats leaves of the same tree where it lives, and its lifespan is 40 years, and it moves only around 8 trees in its lifespan. That's it. This is sloth. Giraffe. Now the tallest animal or the tallest mammal on earth is giraffe, right? They are the tallest mammal on earth. It sleeps for around 2 hours in 24 hours. अब देखिए इस एनिमल को देखिए, बेचारे ये 2 ही घंटा सोता है 24 घंटे में, राइट? एंड दे ओनली नीड टू ड्रिंक वंस एवरी फ्यू डेज. पानी भी मतलब कई कई दिनों में, 2-4 दिन 5 दिन में ये एक ही बार पीते हैं, बस हो गया. बाकी पर टाइम पानी नहीं चाहिए इन्हें. कई फ्यू डेज में ये पानी पीते रहते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स स्टैंडिंग अप. इतने लंबे हैं, स्टैंडिंग ही करेंगे दिन भर, बेचारे वो बैठ भी नहीं सकते. दे कैन इवन स्लीप एंड गिव बर्थ स्टैंडिंग अप. ये सोते भी खड़े खड़े और बर्थ भी कैसे करते, खड़े खड़े ही देते हैं. इनकी जिंदगी पूरी खड़े खड़े में ही निकल जाती है. ओके, दैट इज जिराफ. नाउ बर्ड्स हैबिटेट. अब हम लोगों को ये भी देखना है ना, बर्ड्स किस किस तरीके से रहते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं अपने अपने नेस्ट, ये भी हमें जानना जरूरी है. सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मैंने आपको थोड़ा बहुत ये कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है, सो प्लीज काइंडली टेक नोट ऑफ दिस. बुलबुल इज अ बर्ड यूजेस बुशेस एंड विद ड्राइड ग्रास टू मेक नेस्ट. तो बुलबुल एक बर्ड जो अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं, विद bushes and dried grasses. They collect these bushes and dried grasses to make the nest. Robin nest is made up of soft twigs, roots, wool, hair, etc. Robin always uses soft materials to make the nest. Okay. Now crow. Crow makes its nest
using wires, wood, grass and twigs. It makes a nest high up on a tree. यहाँ पे क्रो का नेस्ट में कोयल एंड कुकू बर्ड अपने एग ले करता हम लोगों ने आगे पढ़ा था, राइट? सो यहाँ पे बोलूंगी नहीं. एंड इट मेक्स इट्स नेस्ट हाई ऑन अप ऑन द ट्री. बहुत ऊंचे पेड़ों पे बनाता है क्रो अपने नेस्ट. ओके, नाउ डोव. डोव एक ट्री है जो बोलते हैं शांति के प्रतीक. डोव. The dove makes its nest among the thorns of a cactus tree. Cactus tree के जो thorns निकले हुए थे ना, कांटे, उसके बीच में डोव अपना नेस्ट बनाता है. दिस वन इज इम्पोर्टेंट. ओके, ये भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं. डोव मेक देयर नेस्ट. कहाँ बनाते हैं नेस्ट बोल के पूछा जाता है, तो यू हैव टू से डोव मेक देयर नेस्ट ऑन द thorns of a cactus plant. ठीक है? So now this is all. Now we'll take previous year's questions. Okay, so which one of the following pairs of life processes occurs both in plants and animals? ये question आपको सीटेट में जनवरी में भी और जून में भी दोनों टाइम आया है 2011 में. So this is a very important question. Question क्या पूछ रहा है कि which of the in options में से ऐसा कौन सा पेयर है जो लाइफ प्रोसेस ऑकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और प्लांट्स दोनों में ये लाइफ प्रोसेस ऑकर होता है. तो विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब एनिमल्स फूड मेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते. दैट्स वाई ग्रोथ तो होगा ही एनिमल्स प्लांट्स दोनों में, लेकिन फूड मेकिंग तो प्लांट्स ही करेंगे ना, एनिमल्स नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस वन इज रॉन्ग. रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, अगेन फूड मेकिंग, तो खाना तो बनाएगी ही नहीं ना एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. रिप्रोडक्शन प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, मगर फूड मेकिंग नहीं कर. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो ग्रोथ तो एनिमल प्लांट्स दोनों ही करेंगे, रिप्रोडक्शन भी दोनों ही करेंगे. सो द राइट आंसर हियर विल बी योर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ओके, let us take the second question. There are animals that awake at night. These animals can see things only in. ये क्वेश्चन आपको आया है सीटेट फरवरी 2014 के अंदर. हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना कि एक एनिमल जो होता है नॉक्टर्नल एनिमल बोल के, वो क्या करते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, और उन्हें किस तरीके का दिखाई देता है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. तो क्या किया था हम लोगों ने? वॉयलेट एंड ब्लू कलर्स दिखता है बोला था, नो. ग्रीन एंड येलो बोला था, नो. ब्लैक एंड व्हाइट बोला था, yes. So the right answer here will be black and white. Red and orange भी wrong है, so the right answer will be black and white. Okay, now the next question. Which of the following birds can rotate its neck backwards to a large extent? आगे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि चारों तरफ घूम जाता है इस बर्ड का नेक, है ना. So which one was that? Myna, owl, crow or quail? So the right answer was owl. Okay, owl अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है, क्योंकि उसकी आंख नहीं घूमती, वो आंख फिक्स रहती है, इसलिए गर्दन को ही घुमा लेता है वो. Without what on animals there would be no pattern. अगर एनिमल्स के पास क्या चीज नहीं हो तो पैटर्न्स नहीं बन सकते. ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में आया था. तो हम लोगों ने क्या बोला था, जीब्रा है, टाइगर्स है, उनके शरीर में कोई पैटर्न होता है, तो पैटर्न किस चीज से बना हुआ रहता है, कहा था आईज से, ईयर से या हेयर से. So the right answer will be, you know that, hairs, right? In the village of Bihar, many farmers do beekeeping and collect honey to earn extra money. The best time to start beekeeping is, ये भी हम लोगों ने किया, ये सीटेड नवंबर 2012 में आया था ये क्वेश्चन. सो कब करना चाहिए हमें बी फार्म, बी कीपिंग का काम? सो दैट वाज द आंसर वाज अक्टूबर एंड दिसंबर. इस समय करना चाहिए क्योंकि इस समय रिप्रोडक्शन होता है बीज का, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट नेस्ट ऑन द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट? ये सीटेड सितंबर 2016 में आया था. तो थॉर्न्स में जो कांटों में बनाता है, ये हम लोगों ने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. तो वो कौन सा बर्ड था? दैट वाज डव. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमारा आज का सेशन फोना का यही खत्म हुआ है. फैमिली एंड फ्रेंड्स का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने. अब आगे हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Do like, share, subscribe to Dive to Learn. Thank you.